साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय। जीवन के कई पक्ष, कई पहलू हुआ करते हैं। हम जीवन भर जीवन को समझते हैं, लेकिन जीवन की दिशा सही होनी चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयत्न करते हैं या समाज के अनुकूल उसके बताए रास्ते पर परंपरा, रूढ़ियाँ, धर्म, संस्कृतियाँ, ये सब बचपन से ही हमारे साथ होती है। परिवार में पलता बढ़ता है और जीवन उसी के अनुसार ढल जाता है। सामाजिक रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, इसके बावजूद परंपरा जिसे कहते हैं, हर समाज की एक परंपरा होती है। इसके बावजूद कुछ बच्चे, कुछ व्यक्ति अलग हटकर सही रास्ता क्या है, सही और गलत का फर्क हम सीखते हैं, कुछ अनुभव से, कुछ समाज से और शिक्षा से। आदमी को ये सब चीजें बनाती है। आदमी, मनुष्य धीरे धीरे बनता है, लेकिन विपश्यना को लेकर के जो हम पिछली बार बात किए थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि विपश्यना का अनुभव क्या, कैसा रहा। हर कोई ये चाहता है कि वो जो जीवन जी रहा है उसके बारे में बताएं, सुनाएं, और ये परंपरा भी चली आ रही है। गांव देहात में सर्दियों के वक्त अलाव या धूनियाँ जलाया करते थे और बुजुर्ग लोग उसके आसपास बैठ करके बातचीत करते। वक्त गुजरा और ये धूनियाँ खत्म हो गई, बहुत सारी परंपराएं खत्म हो गई। अब हम बेहद आधुनिक दौर में जी रहे हैं। इसे यूँ कहें कि व्यक्तिवादिता समाज पर भी हावी हो चली है। इस तरह से कुछ कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ समाज से हमेशा जुड़ी हुई रही है, रहेगी। कथित आधुनिक को यूँ कहें कि मनुष्य मशीन में बदलता जा रहा है और बौद्धिकों का, विचारकों का, लेखकों का और समाज के लिए सोचने विचारने वाले लोगों का यह चिंता का विषय है कि मनुष्य मशीन होकर न रह जाए। और ये सारी जद्दोजहद, ये कहें इस दौर की, जिसे कथित तौर पर हम आधुनिक कहते हैं। आधुनिकता अच्छी बात है, विकास हम सतत करते आए हैं। आदिम युग से लेकर के आज तक समाज, मनुष्यता लगातार विकास कर रही है, लेकिन कई मायनों में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि जीवन भर उन्होंने जीवन जीने का रास्ता बताया, साधा। ऐसे बहुत सारी शख्सियतें हैं। इन्हीं में से एक ही नहीं बल्कि सर्वप्रथम पहले स्थान पर बुद्ध का नाम आता है। बुद्ध के जीवन से लगभग सभी लोग परिचित हैं, उनकी कहानी से, और उनकी कहानियों में भी बहुत सारी
अमूर्त चीज़ें भी जुड़ी, लेकिन उन्होंने फिलोसफी क्या दी, दर्शन क्या दिया। दर्शन एक सब्जेक्ट के बतौर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के हम उसका शब्द विमर्श करते हैं, और करते करते पता चलता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो जीवन अनुभव से बनते हैं। वैसे हम जिंदगी भर ऐसा कुछ नहीं कर पाते कि कुछ नया दें, शब्द दें। शब्द पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं शब्दों को समझने की जरूरत है। जीवनोपयोगी चीजें हमें अपनानी होती है। समाज में बहुत कुछ है, अच्छी चीजें कम, कूड़ा करकट ज्यादा। अगर किसान के जीवन को हम देखें तो किसान अगर किसानी में, खेती बाड़ी में मेहनत अगर करता है तो वो फसल ले पाता है, सजग सावचेत रहता है तो फसल ले पाता है, अन्यथा खरपतवार खेत को भर देती है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में खरपतवारों की कमी नहीं है, और उसको काटने छांटने की जरूरत हुआ करती है। और इसी अर्थ में विपश्यना हमें हमारे जीवन से खरपतवार को नष्ट करती है और मूल चीज है उस तक हमें पहुंचाती है। लोग बाग सभी परिचित है धर्म से, और असली धर्म क्या है इसकी पहचान नहीं हो पाती। वो बिरले ही होते हैं जो इसके मूल तक पहुंचते हैं, वरना बड़ी आसानी से कथावाचक भी कहते हैं कि धार्यति यति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। लेकिन ये बात सिर्फ कहने सुनने तक ही सीमित रहती है। कथावाचक संत साधु अक्सर कह देंगे, लेकिन जीवन को कितना उसमें ढाल करके प्रस्तुत करते हैं। तो इस अर्थ में विपश्यना का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है देखना। और जब हमारी आंखें खुलती है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम देखते हैं। सुबह से लेकर के जब तक शाम रात न हो जाए, हम सो न जाए, तब तक हम देखते हैं। लेकिन वह देखना देखना नहीं है। विपश्यना का मतलब बेशक देखना है, लेकिन आंखें बंद करके देखना, अपने आप को देखना, शरीर को ही देखना। इतनी सी बात कितनी गूढ़ हो सकती है कि मैं पिछले 8-10 माह से इसका अभ्यास करने के बावजूद मैं इस बात को कुछ कुछ समझ पाया हूं कि देखना, आंखें खुलते ही जो सामने दिखता है वह देखना सिर्फ इस अर्थ में, जिस अर्थ में बुद्ध की विपश्यना है, इसका अर्थ है वैसा, लेकिन थोड़ा गूढ़। आंखों से नहीं, मन से देखना। और इस बात को कबीर भी कह गए, संत साधु कह गए। तो विपश्यना का मतलब सीधा ये निकल कर आता है कि जो कोई इस बात को सुनेगा समझेगा तो सुनते ही कहेगा कि इसमें कौन सी गूढ़ बात है, हम देखते ही रहते हैं। लेकिन
जब ये बात कह दी जाती है कि मन से देखना, तब थोड़ा जटिल हो जाता है और फिर किसी न किसी आचार्य की, शिविर की जरूरत पड़ेगी। और अभी बहुत कम लोग विपश्यना केंद्रों से जुड़ पाए, जबकि ये ऐसी विधा है कि इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कभी भी इसे आरंभ किया जा सकता है। अच्छी चीजें कभी भी ग्रहण की जा सकती है। जीवन को उन्नत करने के लिए हम जिंदगी भर भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं। सभी लोग बेहतर करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, बेहतर बनने होने के लिए प्रयास करते हैं और उसके पीछे निहित है सुख, और अधिक सुख अर्जित करने के लिए हम ये सारे प्रयास करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि दौड़ सुख के लिए, लेकिन मिलता दुख है। हम करते हैं सुख के लिए, मिलता दुख है। और बुद्ध का जीवन दर्शन यही कहता है, और ये एकमात्र बुद्ध ही रहे जिन्होंने ये सूत्र निकाला कि जीवन दुखमय है। और ये जब कहा जाता है तो इसका मतलब नकारात्मकता से हम ले लेते हैं तब तक जब तक कि हम पूरी तरह से इस बात को, रहस्य को, छुपे हुए दर्शन को जब तक हम चिंतन मनन से समझ नहीं पाते, या फिर इस तरह से, इस विधा से जो लोग जुड़े नहीं हैं, ऊपरी तौर पर ही सुन करके रह जाते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शिविर के शुरू में ही ये बताया जाता है कि आप 10 दिन, जो कि ज़्यादा नहीं है, वैसे तो 25-30 दिन के बिना संभव नहीं है। शायद यही कारण था कि पहले 10 दिन में मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ हासिल हुआ। बेशक पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, सत्यनारायण गोविंद का जिनके वीडियो YouTube पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, सुन सकते हैं, उनको भी मैं पिछले 8 माह से सुनता रहा। और वैसे ही जैसे किसी भी अच्छे वक्ता को सुन करके किसी विषय पर हम उसके खास बातों को समझ जाते हैं, मैं भी समझ गया। और उनके बोलने के अंदाज से, विषय वस्तु से और उस दर्शन से जो जीवन को उन्नत करता है, प्रभावित हुआ। बोलने की शैली, स्पष्टता, विषय को सरलता से समझाने की उनकी विधा, इनको समझने के बाद मुझे लगा कि एक दिन शिविर में जाना है। लेकिन इधर जीवन की भागदौड़ या सर्विस के बतौर 10 दिन का वक्त निकालना, तो दिसंबर में ऐसा निकल सका और मैं पहुंच गया, लौट के आया। लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन एक बात पक्की रही कि मैं 1 घंटे लगातार बैठ करके अभ्यास जारी रखा। बेशक मन को मन की आंखों से देखने का अभ्यास बेशक थोड़ा पेचीदा है, एक साधना है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं, साधिकाएं बैठी हुई दिख रही है चित्र में,
और मेरे लिए भी ये रहस्य रहा अब तक, पूरा 5 दशक पूरा करने के बाद जिंदगी का। बुद्ध की मूर्तियों को हम देखते रहे, चित्र देखते रहे। हर चित्र में वो बैठे हुए ध्यान मुद्रा में ही दिखाई देते हैं। कभी भी नहीं सोच सका मैं कि यह व्यक्तित्व एक ही रूप में क्यों दिखाए गए। तो उसका रहस्य 10 दिन जब आप वहां जाते हैं तो पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक यही करते हैं। तो इस पर विषय पर जब सोचते हैं तब ये रहस्य समझ में आता है कि बुद्ध को समझने वाले हर काल में रहे और उनकी ये आकृति बनाई गई, चौराहों पर लगाई गई, घरों तक पहुंची। सिर्फ इसका मकसद इतना नहीं होना चाहिए कि आपने बुद्ध की मूर्ति लगा ली और आपका कल्याण हो जाने वाला है। सत्यनारायण गोविंद का इस बात को भी जितनी सहजता से बताते हैं, मुझे लगता है कि वो जो विपश्यना करेगा तब इस बात को सहज ही समझ जाएगा कि बेशक ये सरल है, सहज है, पर सतत अभ्यास की जरूरत होगी। जितना अभ्यास करेंगे आप उतनी सहजता से वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक एक बिंब खड़ा करता हूं, मैं उदाहरण देता हूं कि गृहिणी रसोई घर में पीतल के बर्तन रखती थीं, अब स्टील के आ गए, एल्यूमिनियम के आ गए और भी विभिन्न प्रकार के। पीतल के, कांसे के या तांबे का बर्तन 3 दिन बाद ही वो अपनी सफाई जो पहले दिन की है नहीं रह पाती, यानी उसको रोज मांजना पड़ता है, तब वो अपनी चमक बरकरार रखता है और नए की तरह चमकता रहे। ठीक इसी तरह से विपश्यना में हर दिन अभ्यास की जरूरत है। अगर वो नहीं है और छूट गया तो फिर आपके हाथ से वो चीज फिसल जाती है। मन चंचल है और मन पर ही साधना करनी होती है। आपका मन है, आपकी आंखें हैं, आपका शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम दिन भर करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं, भटक जाते हैं और दुख का कारण यह मत। इसलिए कहा जाता है कि पंचशील का पालन करते हैं, विपश्यना करते रहे तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख का कारण कोई और नहीं, समाज में आप स्वयं है। अगर हम समाज के बताए रास्ते पर, रूढ़ियों पर, कुरीतियों पर चलते रहे, जिधर से हवा आई उधर बहते रहे, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते सिवाय भटकाव के। इसीलिए अगर आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस रहस्य को तभी ठीक से समझ पाएंगे जब एक बार आप किसी भी पास के शिविर में पहुंच करके देखेंगे तो आप एक दूसरी दुनिया में होंगे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सुबह से शाम तक आप बैठ सकते हैं और मैं नहीं, जितने भी लोग वहां पहुंचे, स्त्री पुरुष दोनों, युवा वृद्ध, सभी मौजूद रहे
और सभी 10 दिन के लिए साधक होकर के रहे। ये मेरे लिए आंखें खोल देने वाली बात थी कि इतना गजब का अनुशासन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता। केवल एक ही जगह है कि आप किसी विपश्यना सेंटर पर 10 दिन रह कर के आइए, तो आप देखेंगे कि पहली दिन पहली रात की पहली मीटिंग जिस वक़्त आप चुपचाप बैठते हैं और अगले 10 दिन की यात्रा का चंद नियम वो बताते हैं, उसी वक्त से आप मौन धारण करते हैं। पहला आश्चर्य तो यही कि हम जिंदगी पर सुबह से शाम तक न जाने क्या क्या बोलते हैं। फिर ये जो मोबाइल आया है, इस पर 2-4 घंटे, और जो एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, वो 10-5 घंटे इसमें व्यतीत करते हैं। और फिर हम न जाने वो जो अनजाने में, अनचाहे में बेवजह कूड़ा करकट देखते सुनते हैं और कहते हैं कि समय पास कर रहे हैं। ये भी एक गलत धारणा है। हम समय पास क्यों करें? जीवन है अनमोल, इसे अपने जीवन को उन्नत करने के लिए लगाएं। जीवन बार बार नहीं मिलता। अब हमारे षट दर्शन सारे पढ़ डालिए, लोगों की सामान्य अवधारणा रही है कि पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, दूसरा मान के चलता है। लेकिन ये जीवन आपके सामने है, यह है, और मरने के बाद आपको पता नहीं कि आप क्या होंगे। तो ये एक अवधारणा है कि पुनर्जन्म होगा नहीं होगा, होगा तो भी क्या और नहीं हो तो भी क्या। सवाल यह है कि जब तक आप जिंदा है तब तक की चिंता करने का आपका एक अवसर है। हमारे बुजुर्ग गुजर गए, जब तक सांस चल रही है तब तक हमें सांस बंद और खत्म। और ये सारा दर्शन, ये सारी विधा सांस पर ही आधारित है। देखना अपने आप को। अब ये इतनी रहस्यपूर्ण है कि मेरे से भी कहा, जिस साधिका ने मुझे यहाँ तक का रास्ता बताया, तो उन्होंने इतना जरूर बता दिया कि आप बैठ करके 1-8 घंटा आती जाती सांस को देखें और बस इतना ही करें। तो ये भी मुझे रोचक लगा कि हम जो ही बैठते हैं, हमारी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं, कितना ऊट पटांग सोचते हैं, हमारा मन हमारे काबू में नहीं। एक जगह सत्यनारायण गोयनका कहते हैं कि हम लोगों को, दूसरों को पागल कह देते हैं, या यूं कहें कि जो पगला गया है वही पागल नहीं है। मन से हम सब अनियंत्रित है, और इस बात का एहसास हमें तब शिद्दत से होता है जब हम बैठते हैं ध्यान में आंखें बंद करके। उस वक्त पता चलता है कि 1 मिनट में आप कितने ही बार आपके न चाहते हुए आप चाहते हैं बैठें और सांस को आती जाती को देखते रहें, बस इतना सा काम। पर हमारा मन हमारे ही काबू में नहीं, हमें किस तरह से कठपुतली की तरह नचाता है। मन कितना चंचल है,
मन बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद करता है, ये मरकट मन हमें दिन भर जिंदगी भर नचाता है। तो एक चुनौती ये मिलती है हमें कि वाह, जीवन हमारा और हम अपने अनुसार न चलें तो हम गुलाम हुए। किसके? मन के गुलाम हैं, इस चंचल मन के। तो चंचल मन को नियंत्रित रखने के लिए ये साधना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। अगर आपका शरीर है तो सांस आपकी, मन आपका, ये आपका धर्म है। इसलिए इस धर्म का कोई नाम अगर दिया जाता है तो मुझे ये बात बहुत बेहद उचित लगी, इतनी पसंद आई। सत्यनारायण गोयनका बोलते हैं, बकौल बुद्ध के शब्दों में, बुद्ध के बहुत सारे शब्द, बहुत सारा जीवन दर्शन, उसका निचोड़ निकाल करके सत्यनारायण गोयनका ने हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गजब का तोहफा दिया है जीवन को सुधारने का। मैं कृतज्ञ हूँ और हमेशा रहने वाला हूँ। चुप इसलिए नहीं बैठेंगे कि अगर हम बोले तो उससे दूसरे को भी ये रास्ते का पता चले, अन्यथा यह भटकाने के रास्ते अनंत है। न जाने कितने संप्रदाय है और धर्म की ध्वजा लेकर के चलने का दावा करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात कही है कि हमें धर्म के छिलके दिए जा रहे हैं और हम छिलकों को लेकर के, दूसरे छिलकों को लेकर के लड़ते रहते हैं। हमें इन सब से बचने की जरूरत है। आप बाहरी तौर पर ऐसा आवरण जिस समाज में पैदा हुए, उस तरह के वस्त्र विन्यास आपने पहनी है, अपना लिए और आप उस संप्रदाय से हो गए और आपने एक छिलका पकड़ लिया। राजनेता अब आपको उस छिलके को लेकर के, समाज नेता, धर्म नेता आपको बरगलाता रहेगा। तो बात यह है कि हम अगर इस रास्ते को समझ लेते हैं, इस विधा को समझ लेते हैं और विपश्यना करने लेते हैं, तो बुद्ध ने पहले ही कहा था, अपो दीपो भव, खुद के लिए भी और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए भी बड़ी सहजता से दिया है कि आप किसी के कहने से माने नहीं, खुद महसूस करें, जाने, रास्ते पर चलें। और इसलिए मैं जो शुरू में बात कही थी उसी बात से समाप्त करना चाहूँगा कि इस शिविर में जाने पर सबसे पहले जो चीज़ें बताई जाती है उसमें से ये भी बताया जाता है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी आस्था से हो, किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, हमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं, लेकिन आप 10 दिन तक उन सब बातों से मुक्त होकर के यहाँ जैसा हम कह रहे हैं वैसा करेंगे। और यहाँ से जाने के बाद आप आज़ाद हो कि अगर ये आपको उचित लगे, सही लगे, अपनाने योग्य लगे, जीवन को उन्नत करने के लिए लगे तो अपनाएं, अन्यथा आप अपने पूर्व रास्ते को अपनाने के लिए आज़ाद हैं। इतनी खुली छूट कोई भी कथित धर्मवादी नहीं दे सकता। वो जोड़ता है, वो गुलाम बनाता है और यहाँ गुलामी से आज़ादी। तो इस तरह से आप जिस मन के गुलाम होते हैं, रहते हैं, ये कहें कि आप मन को नियंत्रण में रखने की इस विधा को हासिल कर लेते हैं सहज ही। तो इतनी बेहतरीन चीज़ अगर हमें मिलती है,
जो जीवन को उन्नत ही बनाएगी, तो इसे क्यों न अपनाया जाएगा। बेशक अच्छी चीज़ भी आपसे कीमत मांगती है, मेहनत मांगती है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हाँ, एक बात और बता दी जाए, आप ये कहें कि हम जाएं फिर वहाँ रहें, कितना खर्चा आएगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो बुद्ध के रास्ते पर चलने में पैसा बाधा नहीं डाल सकता। और इस सूत्र पर ये विपश्यना के सारे शिविर पालन कर रहे हैं। कोई मूल्य नहीं, कोई शुल्क नहीं, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। पहुँचने का जरूर शुल्क आपको लगाना है, फिर लौटने का, वहाँ रहने का, खाना पीना, रहने की व्यवस्था उनकी। हाँ, ये जरूर है कि आप अब चूंकि जिस तरह से वहाँ रहे हैं, आपने चीज़ों का उपयोग किया है, तो दूसरा भी इसी तरह से उपयोग करे। और आप अगर सक्षम हैं तो आप कुछ योगदान दे करके आए। और ये जीवन केवल इसलिए नहीं है कि हम अपने लिए सोचें, अपने तक ही सोचें, अपना ही पेट पालते रहें, अपना ही महल बनाते रहें, और एक दिन गुजर जाएं और वो खंडर हो जाएगा। फिर मुझे याद आता है कि बुद्ध वो बना बनाया महल छोड़ करके फिर उस महल में कभी कूच नहीं किया। वो प्रकृति से जुड़े, पेड़ के नीचे पैदा हुए और प्रकृति के सानिध्य में ही जीवन भर रहे और वहीं से गुजर गए। सारा समाज, सारी दुनिया इस व्यक्ति को याद करती है। इस व्यक्ति को इसलिए याद नहीं करती कि उन्होंने महल बनाया। महल कंपनियां खड़ी करने वाले खड़ी करते ही रह जाते हैं, लेकिन याद वो किए जाते हैं जिन्होंने छोड़ा, त्यागा। जो जोड़ा है वो कितना जोड़ सकते हैं। जोड़ना का मतलब कि आप फिर मन के भटकाव में हैं। मन को नियंत्रण में रखने की विधा विपश्यना के पतोर सिखाई जाती है। यानी जीवन क्या है और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए। जीवन जीने का यानी आर्ट ऑफ लिविंग, कहने वाले भी आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ ऊपरी ऊपरी बातें बताएंगे। हमें हमारे मन को लगाने के, मनोरंजन करने के साधन मुहैया कराएंगे और कहेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग हम दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक सुनहरा अवसर मिलता है, यानी ये जीवन मिला है। तो जीवन में हम जीवन को बेहतर कैसे करें, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं। इसलिए कहा है कि सुख पैसे में नहीं। और सारी दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही है। सारी राजनीति, सारी धर्म नीति इसी के आसपास है। सो यूँ कहेंगे कि भटकाव कहाँ है, सही रास्ता क्या है। तो बुद्ध, नमो बुद्ध। हम फिर पुनः मिलेंगे